चलिए गाइस, बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के बारे में। अभी एक ऐसी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है जो तुम्हारे गारंटेड होश उड़ा देगी। ये खबर कंपनी ने खुद ही पब्लिक की है। कंपनी की तरफ से एक ऑफिशियल पीडीएफ आई है, उस ऑफिशियल पीडीएफ को देखेंगे। उसमें कुछ इनसाइट्स हैं जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स नोटिस नहीं कर पा रहे। उन इनसाइट्स को देखेंगे क्योंकि ये जो बड़ी खबर निकल के सामने आई है ये तुमको पूरा क्लियर कर देगी कि अब आगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड में क्या होने वाला है। मैंने ये स्टॉक इधर खोला हुआ है। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम तक तो स्टॉक लगभग 5 से लेकर 6% के आसपास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो आप इधर स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाता हूँ तो 9 घंटे हुए इस अपडेट को आए। ये एक प्रेस रिलीज या हम बोले एक मीडिया रिलीज है। सिंपली मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने जो कंपनी की तरफ से ऑफिशियल पीडीएफ आई है वो खुल जाती है। इस पीडीएफ को मैंने बड़ा कर लिया है और आप डेट चेक करिए, 2 जुलाई 2025 की ये पीडीएफ है। आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज है 3 जुलाई। लेकिन ये जो प्रेजेंटेशन है, ये जो मीडिया पब्लिकेशन है, इस पीडीएफ के अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं इसका इम्पैक्ट हमें 4-5 जुलाई, इनफैक्ट कंपनी के जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट हैं तब तक हमें देखने को मिलेगा। तो इस पीडीएफ को आगे समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल के ऊपर आपको मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स, यानी कि जो आज के दिन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और उन्हीं स्टॉक्स के बारे में बात की जाती है जो आगे चल के आपको अच्छी ग्रोथ दिला सकते हैं। इसीलिए ये चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी बड़ी खबर, जो भी बड़ी न्यूज़ होती है जो अभी के दिन पे आ रही है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस मैंने आज इसलिए चूज़ किया है क्योंकि अगर आप मोस्ट एक्टिव का जो लिस्ट है वो उठाकर देखेंगे, यहाँ आप देखिए ये एनएससी का डेटा है, यहाँ पर मोस्ट एक्टिव इक्विटीज़ देखने को मिलेगा। और वैल्यू चार्ट के हिसाब से आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल का जो स्टॉक है वो आज नंबर 2 पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे ही ये जो मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स होते हैं जो आज काफ़ी ज़्यादा हलचल में हैं, इन्वेस्टर्स की नज़रों में है, वो मैं आपके सामने साझा करता रहता हूँ। सीधा मुद्दे की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर से मैं पीडीएफ पे आ चुका हूँ। इस पीडीएफ के अंदर हमें एक इम्पोर्टेंट डेटा देखने को मिलता है, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, जिसको एयूएम भी बोलते हैं। ये लगभग 1.5 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है और ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। और ये जो पैसा है जो अभी मैंने आपको बताया, लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास, ये पैसा मोतीलाल ओसवाल के म्यूचुअल फंड्स, एक्टिव और पैसिव, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस जिसको पीएमएस बोलते हैं, और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में लगा हुआ है। अब ये पॉजिटिव न्यूज़ इसलिए है क्योंकि अगर एयूएम बढ़ा है, जो कि आज हमने देखा लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास हो चुका है, एयूएम का बढ़ना मतलब साफ है ज़्यादा लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के फंड में, जो साफ दिखाता है कि मोतीलाल ओसवाल एसेट्स मैनेजमेंट इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बनता जा रहा है। इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर आप ग्रोथ रेट की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए, अगर 5 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं तो ये जो एयूएम है वो 34% के सीजीआर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर हम जून 2020 का डेटा उठाकर देखें तो ये सिर्फ 35,000 करोड़ का था, जो आज बढ़कर 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। और ये जो ग्रोथ है ये बहुत बड़ी है और यही बात दिखाती है कि भाई कंपनी हाई क्वालिटी अर्निंग ड्राइव इन्वेस्टमेंट में लगी हुई है। और ये एक बहुत सॉलिड रीज़न है जिसकी वजह से आज स्टॉक हमें तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि जो भी इन्वेस्टर इस पीडीएफ को ध्यान से रीड कर रहा है उसको समझ में आ रहा है कि भाई मोतीलाल ओसवाल में एक बड़ी ग्रोथ आ रही है। वहीं कंपनी ने अपने कस्टमर्स को भी साझा किया है। अभी के टाइम पे मोतीलाल ओसवाल में लगभग 79 लाख कस्टमर्स हैं और इंडिया के लगभग 200 से भी ज़्यादा सिटीज़ और टाउन में ये आज के टाइम पे फैले हुए हैं। और ये जो 95 लाख यूनिक इन्वेस्टमेंट फोलियोज़ हैं ये अलग अलग म्यूचुअल फंड्स अकाउंट्स को मैनेज करते हैं। तो गाइज़, ये डेटा जो इन्होंने दिखाया है ये काफ़ी काबिलियत तारीफ़ है और ये दिखाता है कि भाई मोतीलाल ओसवाल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब जो कंपनी के लीडर्स हैं उनके द्वारा भी कुछ बड़े स्टेटमेंट जारी किए गए हैं, उन स्टेटमेंट्स को भी देख लेते हैं। जैसे अगर हम नवीन अग्रवाल की बात करें जो इस कंपनी के एमडी भी हैं, उन्होंने सीधा बोला है कि भाई हमने 1.5 लाख करोड़ का एयूएम बढ़ाया है, जो कि एक बड़ा माइलस्टोन है। और ये चीज़ दिखाता है कि मोतीलाल ओसवाल लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट और क्वालिटी बिजनेस पर कितना फोकस्ड है। थोड़ा नीचे चलने के बाद कंपनी के एक और बड़े लीडर यानी कि पार्थिक अग्रवाल, जो कि इस कंपनी के एमडी सीईओ भी हैं, उन्होंने भी बड़े स्टेटमेंट दिए हैं। उन्होंने सीधा बोला है कि ये जो माइलस्टोन हमने अचीव किया है ये सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट के ट्रस्ट की वजह से आया है। टीम ने जिस तरह से एग्जीक्यूशन किया है, उनका जो रिजल्ट है
वो आज हमें इस माइलस्टोन में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आया है और फ्यूचर में भी हम इसी तरह से स्केलेबल बिजनेस पर फोकस करते रहेंगे। आने वाले दिनों में हम कुछ और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करने वाले हैं, जिससे हमारे स्टॉक्स में और हमारी कंपनी में और चार चांद लगने वाले हैं। ऐसा कहना है कंपनी के लीडर मिस्टर पार्थिक अग्रवाल, जो कंपनी के एमडी और सीईओ भी हैं। तो गाइस, इस पीडीएफ में जो इंपॉर्टेंट बातें बताई गई, इन इंपॉर्टेंट बातों से आपको भी लग रहा होगा कि वाकई में मोतीलाल ओसवाल में पोटेंशियल आने वाला है। और इन सब चीज़ों के चलते हुए आज के दिन मोतीलाल ओसवाल लगभग 5 से लेकर 6% के आसपास बढ़ता हुआ नजर आया है। मैं फिलहाल अभी मनी कंट्रोल पे हूँ। मैंने इधर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का स्टॉक खोला हुआ है। अब हम थोड़ा नीचे चल के कंपनी का वॉल्यूम भी चेकआउट कर लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम से ये आइडिया लग जाएगा कि वाकई में इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी इस कंपनी में बढ़ रही है। यहाँ पर आप देखिए, आपको नज़र आएगा कि कल का जो वॉल्यूम था वो 11 लाख के आसपास था। डिलीवरी परसेंटेज 45% थी, 5 लाख के आसपास, ऐसा हम कह सकते हैं। तो कल के हिसाब से और आज का हिसाब अगर आप कंपेयर करेंगे तो 11 लाख से आज वॉल्यूम सीधा 55 लाख पे आ गया है। 55 लाख का आज वॉल्यूम ट्रेड होना, ऊपर से एक अच्छी खासी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलना, ऊपर से स्टॉक प्राइस 5 से 6% बढ़ना, ये सारे संकेत को अगर कंक्लूज किया जाए तो साफ नज़र आता है कि भाई मोतीलाल ओसवाल में आने वाले कुछ दिनों में भी तेज़ी कंटिन्यू रह सकती है। वहीं गाइस, अभी डिलीवरी परसेंटेज एक्टिव नहीं हुआ है, आया नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ओपन है और जैसे ही मार्केट क्लोज होगी उसके 6-7 घंटे बाद हमें डिलीवरी परसेंटेज भी देखने को मिल जाएगा। और इस बार का डिलीवरी परसेंटेज 45% से ज़्यादा होता है, 50%, 60% के आसपास होता है। तो ये बहुत अच्छा सिग्नल माना जाएगा, क्योंकि एवरेज डिलीवरी परसेंटेज आप देख सकते हैं 56% के आसपास रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई डिलीवरी परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि अब आगे मोतीलाल ओसवाल में क्या हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे लगा आपके साथ क्यों ना शेयर करनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड से रिलेटेड इसी तरह से आपको अपडेट करता रहूं, आपको बारीकियां बताता रहूं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए और इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर टाइप करिए। वहीं अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको जो मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स होते हैं, जो आज के दिन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं, इन्वेस्टर्स की नज़रों में हैं, उन स्टॉक्स के बारे में आपको मैं ऐसे ही बताता रहूं कि भाई बेसिकली कोई स्टॉक बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, और कोई स्टॉक तेज़ी से गिर रहा है तो इसके पीछे का क्या रीज़न है। तो ये चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं कि आज कौन सा स्टॉक बढ़ा है, उसके पीछे का क्या रीज़न है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।